से एक ऐसी खबर आई है जो भारत और पाकिस्तान में आग की तरह फैल रही है कि ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। जैसा दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो IDEX 2025 इस बार और भी ज्यादा धमाकेदार रहा। 65 देशों की 15,665 कंपनियां अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस इवेंट में शामिल हुईं और विजिटर्स की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा रही। लेकिन इस एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा भारत की कल्याणी ग्रुप का स्वदेशी तोप मारजी 155 मिलीमीटर आर्टिलरी सिस्टम। ये तोप और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है, ये वो बता रहे हैं जनाबे आला। तोप अपनी ताकत और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मनों के लिए खौफ और दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गई है। भारत ने इस तोप को UAE में पेश कर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान सारी जिंदगी अबू धाबी और UAE और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, GCC जाता रहा ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। तो आखिर इस तोप में ऐसा क्या खास है, क्यों पूरी दुनिया हैरान है? आइए जानते हैं। इस तोप की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है, जो इसे लंबी दूरी के हमलों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। एडवांस गोला बारूद का इस्तेमाल करके इसकी रेंज को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टर और ट्रकों से आसानी से ले जाया जा सकता है, जिससे इसे ऊबड़ खाबड़ इलाकों में तैनात करना आसान हो जाता है। इसकी जफर इलाली साहब, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? बनाया गया एक स्वदेशी तोप है। इसे खास तौर पर पहाड़ी और कठिन इलाकों में आसानी से ऑन परेड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाई गई है। यह तोप न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करके भारत वैश्विक डिफेंस मार्केट में भी अपनी पहचान मजबूत करेगा। ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड आप सारी बातें उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट वन थिंग कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं, ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इंडिया सीधी सादी बात ये है कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जो मतलब है वो करे। क्या ये ऐसा हो सकता है? यू बेटर मेक अप योर माइंड। डेमोक्रेसी क्या इधर चल गया है, क्या हिंदुस्तान में चल रहा है? इस वक्त हिंदुस्तान में 50% लोग जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ पार्लियामेंट में उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। देखिए, वो सब बातें अलग है, वो हमारा मसला नहीं है। वो है मसला अफगानियों का, जिस किस्म का सिस्टम वो अडॉप्ट कर रहे हैं। मगर एक बात हमारा सिर्फ है और वो रहेगा कि हमारे जमीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना कर पाए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ लोग हैं जो 6 महीने देना चाहते हैं, दे दें आप उनको, मगर अ टाइम हैज टू कम कि वो स्टॉप होना चाहिए उनकी मदद से। नहीं तो मैं कहता हूं अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है उनमें या गनी में। ये चक्कर क्या हुआ है? ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। अच्छा, रिकॉर्ड हाई है। और दूसरी खबर यह है कि
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी। इसके लिए जारी बात है, इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इजराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है, ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है, और जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। दिस इज़ व्हाट दे हैव टू, उन्हें लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि $5 बिलियन के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ, ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग। देख रहा हूँ ऑलरेडी, देखिए 10-12 दिन तो हो गए हैं ना, 4-5 पाकिस्तानी जवान अफसर मारे गए हैं। अफगानिस्तान से अटैक हुए हैं, अफगानिस्तान से स्नाइपिंग हुई है। अभी जो 2 लोग मरे हैं कल ही नहीं थे, तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कुछ कहा? इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस